हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत है भाई। मैं नवीन प्रजापति एक बार फिर से आप सभी को प्यार से बोलता हूँ राधे राधे, राम राम। तो भाई सब कैसे हो, ठीक हो? आज हम स्टार्ट करें भाई। ये आपका जो टॉपिक है मैथ्स का, और मैथ्स में औसत यानी एवरेज, इसके टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे भाई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सभी क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। आप लोगों ने कहीं भी ये क्वेश्चन देखे हो, 10 क्वेश्चन, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें से कम ये लगा लो, इन 10 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम एक दो क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात ये है भाई इसकी, कि भाई इसमें हम जो भी क्वेश्चन करेंगे विद ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है कि 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। तो पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को, फिर तो आप फटाफट कर दोगे भाई इसका, ठीक है ना। देखो भाई, मान लेते हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं होती हैं भाई, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई मैं 3 नेचुरल नंबर लिखता हूँ, 1, 2 और 3। ये 3 संख्याएं हैं। मैं बोलूँ इनका औसत क्या है, ठीक है। तो इनके काफ़ी तरीके हैं भाई। 3 तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तो आप लोग इनको जोड़ दिया भाई मैंने, ठीक है ना। तो मैंने जोड़ा, कितना आ गया 6। और जितने ये नंबर है, कितने नंबर है 3, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये एवरेज आ गई हमारी 2। एक 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ूं, 3 और 1 4 होता है, और 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। और एक तरीका ये होता है कि भाई अगर क्रमागत नेचुरल नंबर हैं तो उनके बीच वाला ही उनकी क्या होता है, औसत होता है। तो ये आप लोगों के 3 तरीके थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। किसी भी नेचुरल नंबर या फिर सम संख्याएं होती है, ठीक है ना, जो सम संख्याएं होती है, ठीक है, उनके लिए भी यही लगता है भाई कि जो उनकी बीच वाली वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, उनका औसत होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का थोड़ा बेसिक था, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसने बोला कि 8 कोई संख्याएं हैं, ठीक है ना। मैं 8 संख्याएं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो पहली 4 है और ये जो पहली 4 है, ठीक है ना, तो यानी ये जो बीच वाली वैल्यू है ये इनकी औसत होनी चाहिए। तो ये इसने बोला ये औसत कितनी है, 38.5 है भाई। कितनी है, 38.5 है। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी पाएगी, 38 पाएगी, और ये कितनी पाएगी, 39, ठीक है ना। ये कितनी पाएगी, 40, और ये 41, और ये क्या होगी, 42। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 42। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो भाई और सबसे छोटी पूछेगा तो 38, ये 37, ये 36 और ये 35। तो सबसे छोटी क्या हो जाती है, 35 भाई, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होगी भाई आप लोगों की 35, और ये कितनी हो जाएगी भाई 42, कितनी होगी 42। तो 42 इज द राइट आंसर। तो नेचुरल नंबर की जो एवरेज निकालते हैं ना भाई, वो होता है उनके बीच वाली वैल्यू। जितनी भी संख्याएं हैं, मान लो 6 संख्या होती हैं, ठीक है ना। 6 संख्या है तो 3 इस साइड छोड़ देनी है, लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, और बीच में जो वैल्यू होती है वही उनकी क्या होती है, औसत होती है भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा भाई। सम संख्याएं होंगी तो उन पे भी यही लगेगा, ठीक है ना, और विषम संख्या होगी उन पे भी यही लगेगा। एक क्वेश्चन और है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, 8 क्रमांकित संख्याओं का औसत कितना है, 6.5, ठीक है। तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया था ना मैंने कि 1 2 और ये 3, इसकी पहली संख्या सबसे छोटी होगी और जो लास्ट वाली संख्या वो सबसे बड़ी होगी। इन दोनों का हम ऐड करते हैं तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 बाई में 2 करते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 2। यही हमारा एवरेज होता है। तो इसने जो छोटी और बड़ी संख्या का औसत पूछा वो कितना दे रखा है भाई, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5। तो जो छोटी और बड़ी होगी ना उसका भी कितना होगा, 6.5 होगा। बिल्कुल सही आंसर। अगर मैं इसका पूछता इन तीनों संख्या का औसत क्या है, तो आप लोग बोलते कि भाई इसका औसत है 2, और मैं पूछता कि पहली और लास्ट जो संख्या है उनका औसत क्या है, तो उनका औसत भी क्या होता भाई, 2 होता। तो आप लोग होप मुझे समझ में आ गया होगा आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। कि पहली और जो लास्ट संख्या होती है, ठीक है ना,
क्रमागत होती है, यानी क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना, लगातार संख्याएं में लगेगा बस ओनली ये, ठीक है ना, सभी में नहीं लगेगा भाई, लगातार जो संख्याएं होती है क्रमागत होती है, ठीक है ना, कंजुगेटिव नंबर होते हैं उन पे लगेगा बस ओनली। तो आप लोगों को समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना। तो जो औसत सभी संख्याओं का होता है वही उसकी पहली और लास्ट वाली जो संख्या होता है उसका औसत भी क्या होता है, वही होता है भाई, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ट्रिक से कोई नहीं बताता, बताते हैं बेसिक मेथड से। मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक याद कर लेना और आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक बल्लेबाज 10 मैचों में 111 रन बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन बढ़ जाती है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी, यानी जब वो 10 मैच खेल लेगा तो उसके बाद जो 10वां मैच उसने खेल लिया उसके बाद उसकी औसत क्या होगी भाई, ठीक है। तो भाई 10 मैच उसने खेले हैं, कितने मैच खेले भाई, 10 मैच खेले उसने। तो 10 से पहले यानी 10वां मैच अभी खेल रहा है उसने, तो उससे पहले कितने मैच खेल लिए, 9 मैच खेल लिए भाई। कितने मैच खेल लिए उससे पहले, उससे पहले उसने खेल लिए भाई 9 मैच। कितने मैच खेल लिए, 9 मैच, ठीक है ना। तो 9 मैच खेल लिए, तो अगर उसने जो 10वां मैच था उसमें 111 रन बनाए, तो उससे क्या हो गया, जो औसत है ना कितनी 5-5 बढ़ गई, यानी जो 9 मैच पहले खेले हैं ना उनमें 5-5 रन की और बढ़ोतरी होगी। तो मैं देखता हूँ कुल कितनी होगी, तो 9 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है ना, 9 5 45, यानी जो पिछले मैच थे 9 मैच थे, जो पिछले 9 मैच थे उनमें भाई 45 नंबर की क्या होगी भाई, बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, ठीक है। फिर उसने बोला कि 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी भाई, ठीक है ना। तो उसने कुल रन कितने बनाए भाई, 111। कितने रन बनाए हैं, 111, ठीक है, 111 रन बनाए हैं। तो अगर यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ती है, तो ये जो नंबर आते हैं इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे अगर घटती है तो ये इसको क्या कर देते हैं भाई, प्लस कर देते हैं। सीधी बात है, इतना याद रख लेना, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे बढ़ती है कि 5 रन औसत बढ़ जाती है या 5 रन औसत घट जाती है, तो बढ़ती है तो भाई क्या हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे, और घटती है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसमें बढ़ रही है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और भाई मैं 111 में से जब 45 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा भाई, ठीक है ना, माइनस कर दिया मैंने, तो कितना आ गया, 66 आ गया भाई। 66 यानी 66, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसकी औसत 10वें मैच के बाद कितनी हो जाएगी भाई, 66 हो जाएगी, 66 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी को आ गया हुआ समझ में, दोबारा से रिवाइव करा रहा हूँ कि भाई जितने मैच खेलने उससे पहले जितने मैच, मतलब जिस मैच के नंबर दे रखे हों उससे पिछले मैच जितने भी उसके हों उसकी मल्टीप्लाई, जितनी भी औसत बढ़ रही हो, जैसे इसमें 5 रन की बढ़ रही है तो उसकी मल्टीप्लाई करानी है, अगर घट रही हो तो भी मल्टीप्लाई करानी है। लेकिन फिर जो मैन जितने नंबर बनाए थे उसमें से क्या हो जाएंगे भाई, वो घटा या प्लस हो जाएगी भाई, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा मे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पता नहीं लोग कितने कितने तरीकों से कराते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड लगाता हूँ इस पे, देखो समझो। पहले तो एक क्रिकेटर है जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट, यानी 12.4 नंबर देकर वो भाई एक विकेट ले ली है, ठीक है। और 26 रन पर 5 विकेट लेता है, ठीक है ना। 26 रन पर क्या करता है भाई, वो 5 विकेट लेता है, ठीक है। जिसके जिससे उसका औसत कितना होता है भाई, 0.4 क्या होता है, घट जाता है। तो पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, जो मैच उसने खेला है, अब खेल रहा है, यानी उसकी औसत निकाल लेते हैं कि भाई उसने कितने नंबर दे के यानी उसने दिए भाई 26 रन देकर कितने ली है विकेट, 5 विकेट ली है। तो इसका औसत निकालते हैं, तो क्या करते हैं भाई, इसको 26 बाय में कितना कर लेंगे, 5, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 5.2 आ गया, ठीक है, बिल्कुल। उसकी ओवरऑल औसत कितनी है भाई, देखो उसकी है भाई 12.4। वो हर नंबर देकर क्या करता है भाई, वो 12.4 नंबर दे के एक विकेट ले लेता है। इस मैच में उसकी औसत कितनी है भाई, इस मैच में उसकी औसत है 5.2, ठीक है ना, 5.2 विकेट, यानी 5.2 नंबर देके उसने एक विकेट ली भाई, ठीक है, बिल्कुल। अब ओवरऑल कितनी लेता है, मतलब ओवरऑल अब कितनी होगी भाई, वो बोला है कि 4, जो मतलब उसकी औसत थी ना वो कितनी होगी, 0.4 घट जाती है, यानी उसकी वो पहले औसत कितनी थी, 12.4,
ठीक है ना, हो जाती है, मतलब ये इस मैच के बाद हो जाती है, तो उसकी क्या होती है भाई 0.4 औसत घट जाती है, यानी इसमें से 0.4 यानी जो ओवरऑल औसत है ना ये वाली 12.4 वाली औसत है, इसमें से क्या करते हैं 0.4 को घटा देंगे, ठीक है ना, तो इसकी ओवरऑल क्या आ जाएगी हमारी औसत आ जाएगी। तो मैं 12.4 में से 0.4 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ गया, यानी इसकी ओवरऑल औसत कितनी आ गई भाई 12 आ गई, ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना भाई। इसके बाद लगा दो एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड होता भाई, ठीक है ना, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे तो कितना आ गया 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा 6.8, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया भाई, ठीक है, और उसके बाद भाई देखते हैं हम इसको काट लेते हैं, 4 से 4 एकम 4 और 17 चौके 68, यानी कितना अनुपात आ गया 1:4, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या करता है भाई ये विकेटें आ गई भाई, ठीक है ना, विकेटें आ गई, ये बोल रहा है कि अब उसने 1 विकेट ली है, लेकिन नहीं उसने ली है 5, यानी इसका कितना गुना है 5 गुना, ठीक है ना, तो कितने होगी भाई 5 विकेट ली है। तो भाई उससे पहले जितने मतलब उसने मैच खेले थे उससे पहले उसने ये बोल रहा 17 विकेट, तो 17 न हो कि उसका भी कितना होगा 5 गुना, तो 17 पंजे 85 भाई, ठीक है ना, 17 पंजे 85। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। 85 विकेट उसने ली थी इस मैच से पहले, ठीक है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है देखो मैं बताता हूँ, और आप लोगों को रिवाइव करा रहा हूँ कि जितना भी उसने विकेट ले रखी हूँ, ठीक है ना, जितने रन देके उसका पहले औसत निकालो, मैंने निकाल लिया 5.2 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया 5.2। ओवरऑल कितनी है भाई अब कितनी है उसकी 12.4 है, और इस मैच में कितनी है 5.2 है, और ओवरऑल कितनी होगी भाई, क्योंकि उसने ये बोला ना कि 0.4 घट जाती है, तो इसमें से मैं जो गेंदबाजी की जो औसत अब है उसमें से क्या करूँगा 0.4 घटा दूंगा, तो यानी 12 आ गया भाई। उसके बाद एलिगेशन मेथड लगा दिया और उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति ए और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है ए से बी तक, ठीक है ना, और बी से ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाता है, तो औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, ठीक है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में एक्स वाई बाय में एक्स प्लस में वाई। तो भाई आप सभी को पता हुआ बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। अब तो ये 2 इंटू में 6 इंटू में 3 बाय में 9, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा तो कितना आ गया 4, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, औसत चाल निकालने का 2xy, x यानी पहली चाल, y दूसरी चाल और नीचे उन दोनों का जोड़, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है भाई, ठीक है ना, कितने विद्यार्थी है 50, उनका औसत भार कितना है 45 किलोग्राम। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 10 ग्राम कम हो जाता है, तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना होगा भाई। इसकी मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा भाई, आप लोगों को समझ के करना बिल्कुल, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला ये गुणा करके मल्टीप्लाई करा के नहीं है, सीधा समझ के करना। देखो जो छोड़ के जाने वाला था, मतलब जो पूरी क्लास थी जिसमें 50 बच्चों में वो बच्चा भी था जो छोड़ के गया है, उनका औसत भार कितना था 45। तो 45 का मतलब क्या है कि जितने भी 50 विद्यार्थी थे हर एक का जो औसत भार था ना, औसत भार कितना था, जो हर एक का भार था ना वो कितना था 45 45 45 था भाई 50 विद्यार्थियों का। तो वो जब गया है तो उसका जो 45 तो होगा, यानी औसत के अनुसार 45 तो उसका पक्का था भाई, ठीक है। तो वो जाने के बाद उसने क्या किया भाई, वो जब निकला क्लास से तो उसके जाने के बाद जितने भी बच्चे थे ना, कितने बच्चे रह गए 49 बच्चे रह गए, ठीक है, 49 बच्चे रह गए, और हर एक का क्या होगा भाई 10-10 ग्राम क्या होगा 100-100 ग्राम क्या होगा भाई भार था वो कम हो गया, तो कितना कुल कितना होगा भाई 4900 हो गया भाई, यानी कुल भार कितना घटा पूरी क्लास में से 4900, ठीक है ना। और भाई इसको किलोग्राम में बताऊंगा तो बट्टे में कितना कर दूंगा 100, कितना कर दूंगा भाई 1000 मतलब 1000, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये आ गया कितना भाई 4.9 kg। ये 4.9 kg क्या होगा, ये जो भार था ना, ये भार भी क्या करा इस बच्चे ने, जो बच्चा गया था वो अपने साथ ले गया। तो कहने का मतलब क्या है भाई, इसमें 4 पॉइंट, ठीक है ना, 4.9 और इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, 4.9 भी क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 45 और 4 कितना होगा भाई 49, कितना होगा 49.9, 49.9
किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 49.9 किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लिख रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। और जाते जाते या शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों के पास, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी भाई, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक होगी, तो थोड़ा समझ के करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है, अंतिम 4 दिनों का सेल्सियस कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है, तो चौथे दिन का तापमान है। भाई अगर देखो यहाँ पे अलग अलग होता ना, तो उसकी ट्रिक मैंने क्या है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3 होता ना, तो भाई उसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को जो हमारे ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी मैथ की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें पढ़ी है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, तो जब सेम हो दिन, ठीक है ना, और चौथे दिन का पूछे, ठीक है, लास्ट दिन का नहीं, चौथे दिन का पूछे, जिस दिन का पूछे, तो आप लोगों को क्या करना है, जो चारों दिन के इसके 4 दिन का औसत तापमान, उसके 4 दिन का औसत तापमान दोनों को जोड़ना है, यानी 41 प्लस में 37 और बाय में कर देना 2, ठीक है ना। यही पहले वाला और लास्ट वाला, ठीक है ना, वही सिस्टम इसमें था भाई, ठीक है ना। तो मैंने इसको जोड़ा तो भाई कितना आ गया अपना, जोड़ने के बाद जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, कमेंट तो क्या भाई कर देना, ठीक है ना, सीधी बात है। तो अपना आ गया भाई 8 और 7 78 आ गया, 78 बाय में 2, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी कितना आ गया 39 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। दोनों को जोड़ना है, बाय में 2 करना है, और आप लोगों के हाथ में आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये चौथे दिन का आया है, ओवरऑल भी कितना है, मतलब सप्ताह के पूरे दिन का भी कितना है 39 डिग्री सेल्सियस, और चौथे दिन का भी कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है भाई, एक कक्षा में 180 छात्र का प्राप्त औसत कितना है, 50 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना भाई, 80। अनुत्तीर्ण फेल छात्रों का कितना भाई, 40। तो पूरी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है भाई, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड लगाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो पास है भाई, ठीक है ना, पास है, और एक है फेल, क्या है भाई, फेल। इनका औसत निकाल लेते हैं। तो उत्तीर्ण वालों का कितना औसत अंक 80 भाई, और अनुत्तीर्ण वालों का कितना है 40, ठीक है। और ओवरऑल कितना होता है, एलिगेशन मेथड का ये होता है भाई, ओवरऑल बीच में टिकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितना भाई 50 है, कितना भाई 50। और एलिगेशन मेथड लगा कहाँ पे लगता है भाई, जिसमें 2 वैल्यू होती है, ये एक वैल्यू, ये पास वाली, एक फेल वाली, तो ये ओवरऑल ना एक को तो घटा देता है और एक में से घट जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। आप घटा लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो 80 में से 50 गए तो कितने रह गए 30, और 50 में से 40 गए तो रह गए 10। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना आ गया 1:3, ठीक है ना। यानी पास और फेल वालों का रेशो कितना आ गया 1:3। अब आप लोग इजी कर सकते हो। तो टोटल रेशो कितना आ गया भाई, 3 और 1 4, और 4 की वैल्यू कितनी दे दी भाई इसने, 4 की वैल्यू दे दी अपनी 180, ठीक है ना, कितनी दे दी 180। निकालनी किसकी है भाई, 3 की निकालनी है, यानी फेल वालों की निकालनी है, ठीक है ना। तो यानी 180, ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि भाई हाँ 180 बाय में 4 और मल्टीप्लाई में 3, ठीक है ना, यही होगा भाई, बाय में आ जाएगा, और जिसकी निकालनी है उसके साथ क्या हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करते हैं, तो इसको काटते हैं, तो इसको 4 से काटते हैं, तो 4 पे काटने पर 45 पे कट जाएगा, ये क्या पे कट जाएगा 45 पे, 45, और 45 की और 3 की जब मल्टीप्लाई कराते हैं इन दोनों की, ठीक है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाता है भाई 135, कितना आ जाता है 135, यानी 135 विद्यार्थी ऐसे ये जो फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो 135 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो पहले हम कुल औसत आयु जितनी जो कम हुई है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो भाई कितने खिलाड़ी हैं 11, तो हर एक की खिलाड़ी की जो उम्र थी ना वो 2-2 माह, यानी 2-2 महीने कम होगी, यानी 2-2 महीने का मतलब क्या होगा अभी 22 महीने, क्या होगी 11 दूनी 22 माह, ठीक है ना। 22 माह क्या होगी भाई
कम होगी। तो 22 माह को मैं क्या बना लूँगा, ईयर में बना लूँगा। तो मैं यहाँ से देखता हूँ 22 माह में से तो 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1 साल, ठीक है ना, 1 वर्ष और 10 महीने, कितने भाई 10 महीने रह जाएंगे, 10 माह, ये आ गया भाई। ये यानी इतनी एज क्या होगी, कम होगी भाई, ठीक है ना। अब यदि उनमें से दो खिलाड़ियों की जिनकी आयु क्या होती है 17 वर्ष और 10 वर्ष के स्थान पर दो नए खिलाड़ियों को लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत क्या होगी भाई, ठीक है। तो भाई कितने कितने वर्ष के दो खिलाड़ी थे, पहले 17 का था एक और एक था भाई 20 का, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा भाई, इनको ऐड किया तो मैंने, तो ऐड करने के बाद आ गया हमारा 37, कितना आ गया 37, ठीक है। तो जितनी भी कम हुई थी भाई तो कम होगी जितने ये गए हैं ना, मतलब ये 37 इन दोनों की टोटल 37 है, तो ये 1 वर्ष और 10 माह ये लेके गए हैं, ठीक है ना, किस किस के, मतलब 1 वर्ष और 10 माह लेके गए हैं और खिलाड़ियों के, ठीक है ना। तो और खिलाड़ियों के लेके गए हैं, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, 1 वर्ष और 10 माह, ठीक है ना। तो भाई इसको घटाते हैं, घटाना क्या है भाई, देखो 37 में से एक गया 36 और 36 में से 10 माह और जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई 35 वर्ष, ठीक है ना, 35 वर्ष और 2 माह, ठीक है ना, यही होगा ना, 35 वर्ष और 2 माह, यानी ये जो एज आई है ना 35 वर्ष और 2 माह, ये वे दो खिलाड़ी जो नए आए हैं इनके स्थान पे उनकी आयु है, ठीक है ना। ये क्या है, उनकी आयु है, उनका योग है, तो उनकी क्या बतानी है, औसत आयु बतानी है। तो भाई इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी 17 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना रहेगा, एक का मतलब हो गया 1 वर्ष यानी 12 महीने, ठीक है ना, और 2 महीने ये कितने हो गए भाई 14 महीने, ठीक है ना। और 14 महीने को 2 से करूँगा तो 2 से 14 यानी कितने हो गए भाई 17 तो आएगा था भाई, और 17 वर्ष और 7 महीने, कितने भाई 7 महीने। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, 17 वर्ष 7 महीने, ठीक है ना। तो आप लोगों को होप समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना, ये आप लोगों को घटाना ईजी आना चाहिए भाई, ठीक है ना। 37 वर्ष टोटल था, उसमें से मैंने ये घटाया, कितने रह गए 36 वर्ष में से 10 माह घटाने हैं तो कितने रह जाएंगे 35 वर्ष 2 महीने, ठीक है ना, 35 वर्ष 2 महीने हो गए उनका। ये जो 35 वर्ष 2 महीने आई है, ये वे दो खिलाड़ी हैं जो नए आए हैं उन दो खिलाड़ियों के स्थान पे, ठीक है ना। तो उनकी औसत मतलब उनकी एज है, कुल योग है उनकी आयु का, और उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, औसत आयु निकल आएगी उन दो नए खिलाड़ियों की, ठीक है ना। तो आप लोगों को होप समझ में आया होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यदि एक कार वर्गाकार मैदान के चारों ओर 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति किलोमीटर घंटा होगी भाई, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये देखो, उसमें तो आप लोगों ने लगा दिया था जब 2 चाल थी, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाए तो क्या करें भाई। पहले तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, इनको लिख लो। तो मैंने लिख लिया भाई 20, 30, 40 और कितना है भाई 60, ये है। अब इनका भाई मैं एलसीएम ले लेता हूँ, हर एक का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम भाई आप लोगों को पता कितना आ जाएगा 120, कितना आ गया भाई 120। तो ये कितने पर 20 के, ये इसकी जो इनका योग कितना है भाई, मतलब अगर इसकी किलोमीटर चाल है तो दूरी कितनी है, तो समय आ जाएगा। टाइम का क्या आ जाएगा रेशो, तो टाइम का आ गया, तो भाई टाइम देखते हैं हम, तो टाइम देखते हैं। तो इसका कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 6 आ गया, इसका कितना आ गया 6 आ गया भाई, ठीक है। इसका कितना आ गया 4 आ गया, और इसका कितना आ गया 3 आ गया, और इसका भी 2 आ गया। इनके टाइम आ गए, ठीक है ना, इसके द्वारा टाइम लिया गया। इस टाइम को हम ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10 और 5 15, कितना आ गया भाई 15, ठीक है ना। तो 15 आ गया। तो अब हमें क्या करना भाई, जितनी भी ये चाल हो 1, 2, 3, 4 उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। पहले तो क्या है भाई 120 गुणा में कितनी चाल है, अगर यहाँ पे 10 चाल होती है तो 10 करते हैं, यहाँ पे 4 चाल है तो 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी, और बटे में इनका टोटल टाइम कितना आ गया भाई हमारा 15, कितना हो गया 15। तो 15 इसके बटे में लिख दिया, तो 15 8 120 और 8 चौक 32, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जो औसत चाल हो जाएगी, सारियों की चालों की औसत चाल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी 32 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 32 इसकी क्या थी भाई, ये अगर उस मैदान की चारों तरफ क्या लगाती है वो कार चक्कर लगाती है, तो इसकी जो
एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप लोगों को होप आप लोगों को समझ में आएंगे। ये आप लोगों के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी भाई लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और शेयर भी जरूर करना भाई। ठीक है ना, मुझे पता है भाई आप लोग लास्ट तक कोई नहीं देखता, अगर कोई भाई लास्ट तक आप देखे जिसने भी ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे भाई। ठीक है, थैंक यू भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं अगले सेशन की।